कुरान पाक में अल्लाह ताला तमाम मखलूकात के बारे में फरमाते हैं, वइम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। कोई चीज ऐसी नहीं कि जो उसकी तस्बीह यानी अल्लाह की तस्बीह न कर रही हो, लेकिन तुम उसकी तस्बीह को नहीं समझते। गाय की जिंदगी का मकसद तो सिर्फ और सिर्फ इंसान की खिदमत करना है, इंसान के लिए ग़िज़ा मुहैया करना है। उसके लिए तो जिंदगी में कोई चाम नहीं, कोई और मकसद नहीं, कोई और काम नहीं। लेकिन हम इंसान, हमें अल्लाह ताला ने तरह तरह की नेमतें अता की, और फिर इन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत अकल समझ की नेमत, बोलने की कुव्वत, ये सरासर अल्लाह ताला की रहमत है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान, जिसने कुरान की तालीम दी, जिसने इंसान को पैदा किया और उसे बोलना सिखाया। ये सरासर अल्लाह की रहमत है कि उसने हमें कुरान जैसी किताब दी, जिसमें जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका बताया, इंसान को बेहतरीन शक्ल पे पैदा किया। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, सबसे बेहतरीन हालत पर इंसान को पैदा किया, सबसे बेहतरीन शक्ल सूरत इंसान को दी, और सबसे बेहतरीन क्वालिटी जिसमें कोई और जानवर उसका शरीक नहीं, अल्लमहुल बयान, इंसान को बोलना सिखाया। ज़बान जैसी नेमत दुनिया में आते ही हम उसे इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। एक बच्चा छोटी छोटी बातें सीखता है और फिर बड़ा होकर एक नहीं कई एक ज़बानें बोलने लगता है। ये सब कुव्वत और ताकत और ये समझ किसने अता की? ये अल्लाह ताला ही की दी हुई है। ये उसी की अता करदा समझ बूझ है जिसकी बिना पर इंसान बोलता है। बोलने को तो हम बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है कि क्या हम सिर्फ वही बोलते रहें जो हमारा दिल चाहता है, जो हमारी ख्वाहिशात होती हैं, जो हमारे मन में आता है, जो हमारी समझ में आता है, या फिर इस जबान का कुछ और इस्तेमाल भी है, जहाँ इस जबान से हम अपने जज्बात, अपने एहसासात और अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। वहाँ इस बोलने की कुव्वत, इस बयान की कुव्वत को अल्लाह ताला हमसे ये चाहता है कि हम उसके कलाम के लिए भी इस्तेमाल करें। इसीलिए मुसलमान घरानों में बच्चा जब बोलने की उम्र को, कुछ समझ बूझ की उम्र को पहुँचता है, तो माँ बाप की ख्वाहिश और तमन्ना होती है कि वो अल्लाह के कलाम को पढ़ें, कुरान पाक को सीखें। और क्यों न सीखें? इसलिए कि ये कलाम और ये किताब हर कलाम से बेहतरीन है। ये उसका कलाम है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया, जिसने पूरी कायनात को पैदा किया, जिसने मुझे और आपको बनाया। वो खुद इस किताब की तारीफ कुछ यूँ करता है कि ये किताब है क्या? ये वो किताब है कि वह इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुन्ज़िरीन बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन। और बेशक ये किताब रब्बिल आलमीन यानी तमाम जहानों के रब की उतारी हुई है। ये कलाम उसका भेजा हुआ है। नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, ऐसा बाबरकत कलाम है जिसे रूहुल अमीन, तमाम फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन लेकर उतरे हैं। अला क़ल्बिका, दुनिया के सबसे अजीम इंसान के दिल पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर क्यों उतरा है? लितकूना मिनल मुन्ज़िरीन, ताकि आप लोगों को खबरदार करें। और ये कलाम बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन, अरबी मुबीन जो मुद्दा को खूब वाज़े करती है, उस ज़बान में उतरा है। तो गोया सबसे अजीम तरीन हस्ती अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम, उसकी बातें, उसका कौल, उसका फरमान, फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन के जरिए इंसानियत के मोहसिन आजम, तमाम इंसानों से बढ़कर अजीम हस्ती मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का के अजीम शहर में सबसे बेहतरीन महीने में और सबसे अजीम शान रात में ये कुरान उतरा। क्यों उतरा? ताकि इस दुनिया के रहने वालों को खबरदार किया जाए, उन्हें आगाह किया जाए कि अल्लाह ताला ने उन्हें क्यों पैदा किया है, उन्हें ये जिंदगी किस तरह गुजारनी है, इस जिंदगी के बाद उनके साथ क्या पेश आने वाला है, कल क्या होने वाला है। क्या इंसान की जिंदगी सिर्फ यही जिंदगी है, आज की जिंदगी जो वो गुजार रहा है, या इसके बाद भी उसके साथ कुछ मामला होने वाला है? और अगर है तो वो क्या है? ये किताब न सिर्फ ये कि हमें ये बताती है कि इस दुनिया में इंसान के लिए अमन और सुकून का रास्ता क्या है, बल्कि उसके साथ साथ ये भी बताती है कि कल की जिंदगी जो हमेशा की जिंदगी है, जो असल जिंदगी है, जो दरअसल जिंदगी है, आज तो एक इम्तिहान है, कल जो असल जिंदगी दरअसल जिंदगी है, उसमें इंसान की खुशी, इंसान का सुकून और इंसान की कामयाबी किस चीज में है। इस किताब के अलावा कोई और चीज ऐसी नहीं जो इंसान को ये खबर दे, ये बताए। और ये कलाम ऐसा बेमिसाल कलाम है, ये किताब ऐसी बेहतरीन किताब है कि जिसके बारे में चैलेंज किया गया 1400 साल पहले जब ये किताब उतरी थी कि अगर किसी के दिल में ये शक है कि ये किताब अल्लाह की नहीं, तो फिर इस जैसी कोई सूरत ही बना लाए
قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اس بارے میں شک میں ہو کہ یہ کتاب ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے تو پھر اس جیسی ایک صورت بنا لو اور اس کام کے لیے اپنے مددگار بلا لو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو اور کر سکو گے بھی نہیں تو پھر فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، سر تسلیم خم کر لو، اس کتاب کے آگے جھک جاؤ۔ ایک اور جگہ پر فرمایا قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، آپ کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب بنا لائیں یا اس کلام جیسا کوئی اور کلام لے آئیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ یعنی سارے لوگ، ساری انسانیت مل کر اکٹھے ہو کر باہم مشورہ کر کے ایک دوسرے کی مدد کر کے اگر چاہے کہ اس قرآن کے مقابلے میں کوئی اور کلام پیش کر سکے تو وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ کتاب جو ایک بابرکت کتاب ہے جس کے بارے میں فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے بہت بابرکت ہے۔ برکت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خیر کثیر، بھلائی۔ یہ کتاب اپنے اندر بھلائیاں سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ جس جگہ پر اتری اس زمین کو اس نے بابرکت بنا دیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ کی زمین جہاں نہ پانی ہے نہ کچھ اگتا ہے لیکن کس قدر آباد ہے، کس قدر انسانوں کو اپنے اندر سمیٹتی ہے ہر سال۔ وہاں کے پہاڑ جن پر کوئی سبزہ نہیں اگتا، وہ مٹی جس میں بظاہر دیکھنے کی کوئی چیز نہیں، کوئی رونق نہیں، کوئی بظاہر نقش و نگار نہیں وہاں، لیکن ایسی زمین ہے جس کی طرف سب کا دل کھنچتا ہے۔ یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہوا؟ کس کی بدولت؟ اس کتاب کی بدولت۔ آخر کیا چیز ہے جس نے اس کے نزول کی جگہ کو، مکہ اور مدینہ کو اتنا بہترین بنا دیا، اتنا پرسکون بنا دیا کہ انسانوں کے دل اس کی طرف لپکتے چلے جاتے ہیں؟ یہ اسی کتاب کی بدولت۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت اور عقیدت کس لیے ہے؟ اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ کلام اتارا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں کی قوم جن کے پاس دنیاوی اعتبار سے کوئی طاقت نہ تھی، قبائل میں بٹے ہوئے تھے، ان کو عزت بخشی تو کس نے؟ اس کتاب نے۔ اس کے آنے کے بعد وہ دنیا کے امام بن گئے، دنیا کو علوم و فنون سے روشن کیا۔ یہی کتاب آج میرے اور آپ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ جو شخص میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ تو گویا اس کتاب کو تھامنے والے، اس کو پڑھنے والے، اس کے لیے محنت کرنے والے، اس کا حق ادا کرنے والے، ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو تھام کر بھٹکیں گے نہیں، اس کو تھام کر تکلیف میں نہیں پڑیں گے،